नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुनकर एक दुष्ट इंसान भी मोक्ष प्राप्त कर शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव की कथा हमारे चित्त को शुद्ध कर हमें महादेव और माँ पार्वती के करीब ले जाती है। सभी लोग भक्ति भाव से कमेंट में हर हर महादेव लिखें। शिव शंभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे चूर हुआ नारद जी का अहंकार। शौनक जी ने भक्ति भाव से सूत जी से पूछा, महाभाग सूत जी, अब आप हमें आगे की कथा कहिए। शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का भी पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह और उनके गृहस्थ धर्म और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, आप लोगों के हृदय में भगवान शिव की भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव लीला का वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। आप सभी आदर पूर्वक सुने। एक समय की बात है, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हिमालय पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गुफा देखी। गुफा के पास से देव नदी गंगा पूरे वेग से बह रही थी। उस गुफा की सुंदरता से प्रसन्न हुए नारद जी वहाँ तपस्या करने बैठ गए और बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब देवराज इंद्र को यह समाचार मिला कि नारद जी कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं, तो उनका हृदय भय से कांप गया। ये नारद मुनि मेरा राज्य तो नहीं लेना चाहते। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को बुलाया और कामदेव को नारद मुनि जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। आदेश पाकर कामदेव वसंत को साथ लेकर उस गुफा के पास पहुंच गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयास करने पर भी नारद जी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से उन दोनों का घमंड चूर हो गया। शौनक, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत समय पहले काम शत्रु भगवान शिव ने यहाँ अत्यंत घोर तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर कामदेव तो जीवित हो जाएंगे, पर इस क्षेत्र में कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए नारद जी पर कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे तपस्या में लीन रहे। जब कामदेव और वसंत हार कर स्वर्ग लोक गए और देवराज इंद्र को सारी घटना बताई। ये सब सुनकर देवराज को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण इंद्रदेव को भी पूर्व की घटना याद नहीं रही कि वह क्षेत्र कामदेव के प्रभाव से रहित है। वास्तव में इस संसार के सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने कामदेव पर विजय पाई है। यह जानकर वे इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत शिव भगवान को यह सारी घटना बताने कैलाश पहुंच गए। वहां भगवान शिव को नमस्कार कर घमंड से चूर नारद जी ने खुद को बहुत महान बताते हुए काम विजय की सारी घटना महादेव को सुनाई। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी, जो शिव की माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपना विवेक खो बैठे थे, कहा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, प्रशंसा के पात्र हो, पर मेरी यह बात ध्यान से सुनो। फिर कभी अपनी काम विजयी कथा किसी से न कहिएगा। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो बिल्कुल भी न कहिएगा। वैसे भी सिद्धि संबंधी बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान रुद्र ने बहुत प्रकार से नारद जी को समझाया, पर नारद जी को भगवान शिव की दी हुई शिक्षा अच्छी नहीं लगी और वे भगवान शिव से विदा लेकर अपने पिता के पास ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी को तो सच्चाई पता थी, इसीलिए उन्होंने भी अपने पुत्र को इन सब बातों का ढिंढोरा पीटने से मना किया।
मगर नारद जी के चित्त में तो अहंकार ने जन्म ले लिया था, इसीलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। अब वे अपने अहंकार का गीत गाने चल दिए भगवान विष्णु जी के पास। जब भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो उन्होंने नारद जी का बहुत आदर सम्मान किया और उनको अपने पास बिठाया और बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर अहंकार में डूबे हुए नारद जी ने अपनी काम विजय का सारा वृत्तांत बहुत अभिमान से भगवान विष्णु को सुनाया। भगवान विष्णु तो उनके काम विजय के कारण को पूर्ण रूप से जानते थे, इसीलिए उन्होंने नारद जी से मुस्कुरा कर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। भगवान विष्णु के व्यंग को नारद जी जान नहीं पाए और खुश होकर उन्होंने कहा, प्रभु, मुझ पर तो आपकी कृपा है, तो बेचारा कामदेव मुझ पर क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चले गए। जब नारद मुनि वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि ने अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की। वह अद्भुत नगर बड़ा ही सुंदर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी ज्यादा रमणीय बनाया था। वहाँ शील निधि नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए एक महान उत्सव का आयोजन किया था। विवाह के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार चारों दिशाओं से वहां पधारे थे। ऐसे सुंदर नगर को देख नारद जी मोहित हो शील निधि के द्वार पर गए। नारद जी को आया देख शील निधि ने उनका पूजन किया और बहुत आदर सत्कार किया। फिर राजा ने अपनी सुंदरी कन्या, जिसका नाम श्रीमती था, उसे बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या के सौंदर्य को देखकर नारद जी चकित हो गए और बोले, राजन, यह कन्या कौन है। राजा बोले, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह सब प्रकार से शुभ लक्षण वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी श्रीमती के सौंदर्य से मोहित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने राजा से कहा, भूपाल, आपकी यह पुत्री परम सौभाग्यवती है। साक्षात लक्ष्मी की तरह ये समस्त गुणों से युक्त है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर की तरह वैभवशाली, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। काम के वशीभूत नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। ऐसा क्या करूं कि स्वयंवर में आए हुए सारे राजकुमारों को छोड़कर ये मुझे ही वरमाला पहनाए। नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। ऐसा सोचकर मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने वैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे बोले, प्रभु, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तब लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी को एकांत में ले जाकर पूछा, बोलिए मुने, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त राजा शील निधि की कन्या बहुत सुंदर है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसकी इच्छा से उसके लिए स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार पधारे हैं। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती मेरा ही वरण करे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े और कहा, मुने, तुम स्वयंवर में जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारी भलाई करूँगा जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ऐसा कहकर प्रभु ने नारद जी का मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंग अपने जैसे बना दिए। नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर में जा पहुँचे। राजकुमारों से घिरी वह दिव्य स्वयंवर सभा इंद्रलोक की सभा जैसी लग रही थी। नारद जी उस सभा में जाकर बैठ गए और मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न होने लगे कि मैंने तो भगवान विष्णु का स्वरूप धारण किया है, इसे राजकुमारी तो मेरा ही वरण करेगी। वहाँ भगवान रुद्र के भेजे हुए 2 पार्षद भी आए थे, जो ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए बैठे थे। स्वयंवर में बैठे राजकुमार नारद जी का कुरूप रूप देख नहीं पा रहे थे।
उन सबको नारद मुनि अपने असली स्वरूप में ही दिख रहे थे। केवल भगवान रुद्र के पार्षद ही उनका वह कुरूप रूप देख पा रहे थे। वे दोनों पार्षद नारद जी के निकट बैठकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे, परंतु नारद जी तो उस सुंदरी से विवाह करने को इच्छुक थे, इसीलिए उन्होंने उन पार्षद की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे आतुर भाव से राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में वह सुंदर राजकुमारी हाथ में सोने की माला लिए स्वयंवर के मध्य भाग में आकर खड़ी हो गई। वह शुभ लक्षणा लक्ष्मी के समान शोभा पा रही थी। फिर वह राजकुमारी हाथ में माला लिए सभी राजकुमारों को देखती हुई चलने लगी। नारद जी का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर के समान मुख देखकर वह बहुत कुपित हुई और उधर से अपनी दृष्टि हटा ली। स्वयंवर में उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया। इस कारण वह बहुत दुखी हो गई और फिर वहीं खड़ी हो गई। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंच गए, परंतु भगवान विष्णु उस राजकुमारी के सिवा किसी को नहीं दिखे। भगवान को देखते ही वह परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने तत्काल भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। भगवान विष्णु तुरंत उस राजकुमारी को साथ लेकर अदृश्य हो गए और अपने धाम जा पहुँचे। नारद जी ने जब राजकुमारी को नहीं देखा तो वे बहुत परेशान हो गए। तब उन दो रुद्रदेव के पार्षदों ने कहा, नारद जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके इस वानर समान कुरूप रूप के कारण तो कोई भी राजकुमारी आपसे विवाह नहीं करेगी। सूत जी बोले, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जल से भरे एक पात्र में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वह क्रोध से जल उठे और क्रोध में भरकर उन शिवगणों को श्राप देते हुए बोले, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, इसीलिए तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस बनोगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारा आकार और विचार राक्षस जैसा होगा। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर भी वे शिवगण नारद मुनि से कुछ नहीं बोले और सारी घटना को भगवान शिव की इच्छा जानकर उदास मन से शिवधाम चले गए। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि क्रोध में भरे हुए नारद मुनि और क्या क्या करते हैं। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।